हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चैप्टर 3 हमने शुरू किया था, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में दो बहुत ही मेजरली चीजें पढ़ी थी। वो थी आपकी नायलॉन और रेयॉन के बारे में। आपके सिंथेटिक फाइबर्स हमने शुरू किए थे, ठीक है। पॉलीमर की डेफिनेशन पढ़ी थी। मोनोमर पढ़ा था कि वो सिंगल यूनिट होता है, और पॉलीमर पढ़ा था जब सिंगल यूनिट्स कलेक्टिवली बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, एक केमिकली, तो उसे हम पॉलीमर बनाते हैं उससे। तो ये सारी चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नायलॉन की प्रॉपर्टीज देखी थी कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, ठीक है। वहां पर हमने रेयॉन देख लिया था कि कैसे आर्टिफिशियल सिल्क बना वो, उसकी हमने थोड़ी हिस्ट्री देखी थी। तो ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस कर चुके हैं। आज बाकी दो जो हमारे बचे हैं बहुत छोटे से, वो है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। और अगर होगा तो थोड़ा बहुत प्लास्टिक के बारे में ब्रीफली बताऊंगा, नहीं तो अगले क्लास में इस चैप्टर को करेंगे हम लोग खत्म, ठीक है। तो थर्ड पार्ट है आपका, क्या है, वो है पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पॉलिएस्टर की ये पहली प्रॉपर्टी है। अब ये रिंकल्ड पॉलिएस्टर, आपके जो स्पोर्ट्स क्लोथ होते हैं पॉलिएस्टर से बनते हैं, ठीक है। आपको भी पता है कि धुलने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, तो इनको रिंकल्स नहीं आते। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इज इजी टू वॉश। और आपको पता है, मम्मी से पूछना कि आपके जो स्पोर्ट्स वेयर होते हैं वो हमेशा इजी टू वॉश होते हैं, बहुत ही जल्दी धुल भी जाते हैं, सूख भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इजी टू वॉश है आपके पॉलिएस्टर के कपड़े। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। तो टेरिलीन एक एग्जाम्पल है जो कि क्या है, एक पॉलिएस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न, ठीक है। तो ये भी एक तरीका क्या है, फाइबर है, फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक अ यान। तो यान के अंदर वूव होगा, अगर यान होगा तो यान से आपको पता है कि फैब्रिक बनेगा। तो फाइबर से यान, यान से फैब्रिक, ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है। तो टेरिलीन के इसलिए कपड़े भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर वॉट पेट इज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि पेट होता क्या है, PET, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं और आपको पूरा का पूरा बताता हूँ कि पेट का क्या मतलब है, ठीक है। तो आगे हम लोग पहुंचते हैं। पेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज कि ये कहाँ का काम आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसका फुल फॉर्म पता लगे, ठीक है। क्योंकि ये पेट, अगर आप ध्यान से देखिए, एक एब्रीविएशन है। एब्रीविएशन इन द सेंस, क्योंकि ये कैपिटल में लिखा है तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब किसी का एब्रीविएशन है। तो अब पेट का मतलब होता क्या है, फुल फॉर्म क्या है। पी आपके जनरली, क्योंकि ये पॉलीमर्स है सारे के सारे, सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स, तो पी का वर्ड जनरली आप आगे भी पढ़ोगे पीवीसी पाइप्स के बारे में, तो पी आपका क्या स्टैंड करेगा, हमेशा पॉली के लिए स्टैंड करेगा, क्योंकि ये पॉलीमर है, ठीक है। तो पेट में पी आपका हो गया पॉली। अब बचा ई। ई इज फॉर इथाइलिन, ठीक है, एंड टी इज फॉर टेरेफ्थलेट। पूछा जाता है स्कूल में और डीपीएस तुम्हारे, तो मतलब पीवीसी का फुल फॉर्म, पीवीसी पीईटी, दो वर्ड पढ़ने वाले हैं। अभी आगे पढ़ेंगे पीवीसी पाइप्स। शायद आपने पीवीसी पाइप्स के बारे में पहले सुना होगा। तो ये होता है, पी स्टैंड फॉर, एज आई सेड, पॉली। वी आपका होता है विनाइल, ठीक है, और सी स्टैंड फॉर क्लोराइड। तो इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर पीवीसी एंड पेट इज पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थलेट। इंपॉर्टेंट है तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। तो पॉलीएस्टर, पॉली प्लस एस्टर इज एक्चुअली मेड, अब ये जो वर्ड है ना एस्टर, ये आप पढ़ोगे कहां पर, क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th में आप एस्टर का फॉर्मेशन पढ़ोगे कि एस्टर बनता कैसे। तो पॉलीएस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। Esters are the chemicals which give fruits and smell, ठीक है, fruits that smell. Fabrics are sold by names like polycot, polywool, terrycot, etc. As the name suggests, these are made up of mixing two types of fibers. Polycot is a mixture of polyester
एंड कॉटन। तो पॉली स्टैंड्स फॉर आपका ये जो पॉली वाला वर्ड है, ये पॉलीमर, पॉलिएस्टर, ठीक है, एंड कॉटन। पॉली वुल इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुल। We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. Many of these are actually not made from natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में? एक्रिलिक के बारे में। तो यहाँ पर वापस एक बार पढ़ते हैं, आपके शॉल्स और आपके ब्लैंकेट्स हैं, ये मेड अप ऑफ नेचुरल वुल, ठीक है। कुछ कुछ तो नेचुरल वुल होते हैं बट कुछ होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं? रिजेम्बलेंस लाइक वुल होती है। तो एक्रिलिक आपका क्या है? वुल की तरह है। एक्रिलिक आपका वुल रिजेम्बलेंस देता है, ठीक है। दो दे अपीयर टू बी रिजेम्बल्ड एज वुल, these are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. देखो, पहली बात तो सबसे ज्यादा सस्ते भी है ये, ठीक है, चीप तो आई हैं, उसके बाद ड्यूरेबल बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम तक लास्ट करते हैं, ठीक है, और अफोर्डेबल, जैसे कि कहा कि चीप है, ठीक है। तो ये दो मेन बहुत बड़े कैरेक्टरिस्टिक है सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर, जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। व्हाट did you observe? When you burn synthetic fibers, you find that their behavior is different from that of the natural fibers. You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. मतलब जल के बिल्कुल राख जैसे हो जाता है, अजीब ही हो जाते हैं कपड़े, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इफ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर्स व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी एंड किचन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. तो जितने भी synthetic fibers बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? आपके पेट्रोलियम ओरिजिन है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम में वापस पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 के अंदर। आपके ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके ओरिजिन क्या है? ये जो पॉलिएस्टर का ओरिजिन है ये पेट्रोकेमिकल से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है। तो इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई? सिंथेटिक फाइबर्स possesses unique characteristics which make them popular dress materials. They dry up quickly, they are durable, less expensive, readily available and easy to maintain. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये पॉइंट्स ही लर्न करने हैं बस कि सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा क्या है कि वो यूजफुल है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हमने देख लिए। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स? डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई? व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared with the natural fabrics. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, ठीक है, इजीली ड्राइड अप, रिंकल फ्री होते हैं, स्ट्रेंथ इमेंस होती है इनके पास, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज का लास्ट टॉपिक मैं वैसे आज ये पढ़ाना चाहता नहीं था, लेकिन ऐसा करते प्लास्टिक को सिर्फ ब्रीफली समझाता हूँ और उनके टाइप्स पढ़ने जाऊंगा आज, ठीक है। सिर्फ उनको ब्रीफली एक बार बता देता हूँ, आपका लीनियर क्रॉसलिंक वाली चीजें, और नॉर्मली बता देता हूँ। और हम लोग फिर क्या करेंगे अगले चैप्टर में थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं चाहता था कि वो ब्लैंक स्लाइड वाली चीज लाऊं अभी, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक हमने कुछ एज सच पढ़ा नहीं है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिफरेंसेस आने ही आने हैं, गारंटीड है। मैं भी पूछूंगा, मैम भी पूछेंगी। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Plastic is also a polymer like the synthetic fiber. All plastics do not have same type of arrangement of units. In some it is linear, whereas some it is cross-linked. Linear का मतलब inline. Linear is a word derived from line. तो linear equation जो आप पढ़ते हो ना, आपने पढ़ा होगा 8th में शायद, नहीं अभी तक आपने अभी सिंपल इक्वेशन पढ़ा, सॉरी
अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है इन लाइन, ठीक है। अब आपका बी वाला पार्ट क्या है, क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक का क्या मतलब है, आपकी लीनियर चेन हॉरिजॉन्टल चेन से भी लिंक्ड रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं। तो क्रॉस लिंक में जनरली क्या होता है, ये अभी हम लोग 2D देख रहे हैं, ये 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक एक पीस 6 7 पीसेस और से जुड़ रहा होता है, पीछे आगे पीछे इधर इधर, ठीक है। तो क्रॉस लिंक में क्या होता है, आपकी लीनियर दो लीनियर चेन्स क्या होती है, लिंक्ड होती है। कैसे लिंक्ड होती है, आपके हॉरिजॉन्टली भी लिंक्ड होती है, तो उसे हम लोग क्रॉस लिंक प्लास्टिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। ये उसकी प्रॉपर्टीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज। नोट्स में तो सब लिखा ही है, बस आपको यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि कहां पर क्या है। The fact is that plastic is easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets or made into wires. That is why it finds such a variety of use. आप देख सकते हैं यार, हर जगह प्लास्टिक आपको दिख जाता है। मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा प्लास्टिक से सराउंडेड है, और हम लोग ये कहते हैं कि हमें इसको डिस्पोज ऑफ करने में प्लास्टिक बैग्स आर डिफिकल्ट, बट आप देखें तो हर जगह आपका प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो ये आपकी सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज यहीं पे करते थे। आज का लेसन खत्म, ठीक है। पॉलीथीन, बस ये एक लास्ट चीज, सॉरी बार बार लास्ट बोल रहा हूँ लेकिन कर नहीं रहा, ये पक्का वाली लास्ट चीज, पॉलीथीन, पॉली प्लस इथीन। इथीन भी क्लास 10 केमिकल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन के बारे में पढ़ोगे तो इथीन पढ़ोगे। स्ट्रक्चर ऐसा होता है इथीन का, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड के साथ। इथीन इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्लास्टिक। पॉलीथीन जो आपको पता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली कॉल्ड पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन बैग्स इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक चेन होती है इसकी आपकी पॉलीथीन की, जो CH2 से बनती रहती है, ठीक है। एक बहुत बड़ी लीनियर सी चेन जाती है जो CH2 से बनती है। तो यहाँ पे करते हैं आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आज पढ़ा से पहले पॉलीएस्टर के बारे में, तो पढ़ा कि पी से पॉली का क्या मतलब होता है, पॉलीएस्टर, पॉली वुल पढ़ा, पॉली कॉटन पढ़ा। उसके बाद एक्रिलिक पढ़ा कि वुल के जैसा टेक्सचर होता है, चीप होता है, अफोर्डेबल है, तो बहुत ज्यादा आराम से हम इसको ले पाते हैं। तो एक्रिलिक से आजकल चीजें बनने लग गई हैं। फिर हमने पढ़ा कि सिंथेटिक के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो सिंथेटिक के एडवांटेजेस हमने देख लिए, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल, ठीक है, रिंकल फ्री होते हैं, रेजिस्टेंस होता है इनके पास, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन हमने एक इनकी बुराई भी देख ली कि जब ये लोग जलते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं हमारी स्किन पर, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिजास्टर्स होते हैं। और फिर हमने प्लास्टिक के बारे में शुरू किया, तो हमने देखा कि प्लास्टिक दो टाइप के मेजरली होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट के हिसाब से वन इज लीनियर, वन इज क्रॉस लिंक्ड। और फिर हमने पढ़ा कि पॉलीथीन क्या होता है, और हमने प्रॉपर्टीज देखी कि कितनी वाइडली यूज होता है आपका प्लास्टिक। तो यहाँ पर हुआ आपका आज का लेसन खत्म। आई होप यू एंजॉयड इट, चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट तो फील फ्री टू आस्क। दिस इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट, चीजें समझ में आ गई, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर ये चैप्टर को करेंगे खत्म। थैंक यू।